आज का हम लोग का टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो कि ऑप्टिक्स से ब्रांच से जो है लिया गया है। ऑप्टिक्स ब्रांच यह जो है फिजिक्स का जो पार्ट होता है और फिजिक्स के ऑप्टिक्स से ब्रांच से जो है यह टॉपिक लिया गया है क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल के बारे में आज हम लोग जो है काफ़ी डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल को जानने के लिए जो है हम लोग इस पिक्चर को सबसे पहले ध्यान से जो है देखें। इस पिक्चर में क्या है कि यह एक रेड लाइन है। यह जो आपका रेड जो लाइन है ना, यह लाइन जो है दो मीडियम को डिवाइड करती है। ऊपर का मीडियम है रेयर मीडियम, नीचे का जो मीडियम है वो है आपका डेंसर मीडियम। तो एक है डेंसर मीडियम, एक है रेयर मीडियम। हम लोग को पता है कि जब आपके जो है रेज ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो वो नॉर्मल लाइन, ये जो डॉट लाइन है ना, ये डॉट लाइन हो गया नॉर्मल लाइन। वो नॉर्मल लाइन से जो है दूर हट जाते हैं, उससे फार अवे हो जाते हैं। ये यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। ये है आपका फर्स्ट रे जो है आई, और आने के बाद अपनी इस मेन पाथ से ना जाकर थोड़ा सा बेंड हो गई है, मतलब इससे नॉर्मल लाइन से दूर हो गई है। अगर हम सेकंड रे की बात करें तो सेकंड रे भी जो है इस जो है पथ से जो है आई, और इस पाथ से जो है आने के बाद जो है ये अपने मेन इसका जो है चलने का जो रास्ता था वो था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण जो है इसका जो है पाथ भी जो है वो पाथ में भी जो है डेविएशन आ जाता है और नॉर्मल लाइन से जो है ये दूर हट जाते हैं। तो क्रिटिकल एंगल में हम लोग को जानना है कि वो कौन सा एंगल है जिसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल में आपका क्या है कि जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 1 2 3 4, ये 4 एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास जो है आपके जो है फिगर में दिया हुआ है। और इसे 4 एंगल ऑफ इंसिडेंस में से हम लोग को यह जानना है कि क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा। तो क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं जिसके लिए आपका जो ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है जो आर है वो आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ये अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट के लिए, ये जो फर्स्ट रे है तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है तो इसके लिए आर का वैल्यू जो है ये रहा आपके इस लाइन से होते हुए। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ, ये तो 90 है नहीं। हम लोग देखते हैं कि 90 कब बनता है, तो इससे नॉर्मल लाइन से हम लोग इस बात पर आएंगे और उसके बाद हम लोग जस्ट नीचे आ जाएंगे। तो नीचे में एक आपके जो है यह लाइन है 1 2 3 4 जिसमें एरो का साइन है। तो ये जो आपके लाइन है जो ये आपको जो रेज ऑफ जो लाइट है जो कि इस रास्ते से जो है पास कर रही है। अब देखेंगे कि किस रास्ते से होकर यह आ रही है। तो ये इसके रास्ता, ये इसका पाथ है आने का। तो अब यहाँ से लेकर इस नॉर्मल लाइन तक के बीच जो आपका एंगल बना है वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिसके लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन रेज ऑफ लाइट पासिस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट फार फ्रॉम व्हाट नॉर्मल लाइंस, है ना। और इसके बाद जो है इसमें एक ऐसा जो है कंडीशन आता है कि उसमें एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होता है आर होता है उसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो हम लोग यह देखते हैं कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो वो है आपका यहाँ पर IC से इसको लिखा हुआ है, C फॉर क्रिटिकल एंड I फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्योंकि जब भी रेज ऑफ लाइट इस एंगल से जो है इंसिडेंस हुई है तब जो है इसका आर का जो वैल्यू है जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हुआ है। तो यहाँ पर IC आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो क्रिटिकल एंगल। इसको बहुत ही अच्छा तरह से जो है इसमें जो है डिफाइन भी आपका किया हुआ है। और इसके लिए हम लोग एक और शॉर्ट पिक्चर देखते हैं। ये तो जो है आपके 1 2 3 4 जो है रेज ऑफ लाइट जो है, लेकिन इसमें हम यदि चाहे तो इसी क्रिटिकल एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए एक और भी फिगर ड्रॉ जो है करके इसको समझ सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ये फर्स्ट आपका रे ऑफ लाइट है। इस रे ऑफ लाइट को जो है इसका जो है
मीडियम जैसे चेंज हो गया डेंसर टू रेयर, तो इसका जो है चलने का जो पाथ है वो ये आपका जो है यह पाथ रहा। लेकिन सेकेंड जो आपका रेज ऑफ लाइट है, ये सेकेंड रेज ऑफ लाइट जो है इसका एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो इस तरह से है कि रे को जो है इस बाउंड्री लाइन से, ये जो आपका रेड का जो लाइन है ना, यह रेड लाइन जो कि बाउंड्री लाइन है जो कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को डिवाइड करती है, इस बाउंड्री लाइन से होकर अब यह जो है रे पास कर रही है। तो बाउंड्री लाइन से पास होने के कारण इसका जो अब एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन हुआ है, जो आर का वैल्यू है वो 90 डिग्री हो चुका है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाता है, तब इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो वो है IC। तब इस IC को हम लोग यहाँ पर कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान से अगर हम चाहें तो इससे जो है पिक्चर को जो है एक और छोटा सा पिक्चर मात्र एक लाइन से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो ये आपका जो है एक नॉर्मल लाइन हो गया, ये है नॉर्मल लाइन। यह जो लाइन जो है वो डेंसर मीडियम, डेंसर और जो है रेयर मीडियम को जो है डिवाइड करती है। अब यहाँ से मेरा जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो इस तरह से है कि रेज ऑफ लाइट जो है वो इस लाइन से बाउंड्री लाइन से होकर पास होती है। इसके लिए आपका आर का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री हो गया, ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया सी फॉर क्रिटिकल। तो आपका IC हो गया क्या चीज़, ये IC हो गया क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रेज ऑफ लाइट जो है जब पास होती है, तो पास होने के ड्यूरिंग उसे टाइम इंटरवल में क्या होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से हो कि उसके लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए। मतलब और उसको हम लोग यदि सरल भाषा में बोले तो वो क्या है कि आपका जो है रे ऑफ जो लाइट है वो बिल्कुल इस बाउंड्री लाइन से होकर पास करे। अगर इस बाउंड्री लाइन से होकर पास करती है, ना तो रेयर मीडियम से पास होगी ना तो डेंसर मीडियम से, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से होकर। अगर बाउंड्री लाइन से होकर पास होती है तो आर का वैल्यू आपका 90 हो गया। तब इस केस में IC को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। फिर से अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में जो है यह लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन क्रिटिकल एंगल का।